हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं रिलायंस कम्युनिकेशन पे। और रिलायंस कम्युनिकेशन का हम लोग अपडेट देख लेते हैं कि अभी इसका प्राइस कहां से कहां गया है। और इसका मैं टेक्निकल एनालिसिस और अभी का मैं होल्डिंग्स आपको दिखा दूंगा कि अभी कहां तक ये गया है और कौन कौन से म्यूचुअल फंड वालों ने इसमें सेल किया है। तो ये मैं सारा आपको जानकारी देने वाला हूं और इसमें प्रोमोटर्स का भी होल्डिंग्स आपको दिखा दूंगा कि कितने इसके प्रोमोटर्स के होल्डिंग हैं। और अभी फ़िलहाल में कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उन्होंने इसको क्या किया है, इस पे होल्ड किया है या फिर सेल किया है या उसको बाई किया है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अभी स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से एनएसई के वेबसाइट से। तो यहाँ देखिए, आज का इसका क्लोजिंग प्राइस है 3.50। और ये कंपनी 4.11% डाउन होके और ये बंद हुई है। प्रीवियस क्लोज इसका आप देख सकते हैं 3.65 पे था और ओपन हुआ था 3.50 पे। तो देखिए, जो ओपन प्राइसेस है वही क्लोजिंग प्राइस है, तो ओपन ही हुआ ये सर्किट पे नीचे की तरफ। और हाई इसका 3.70 था और लो इसका 3.50। तो देखिए, लो भी सेम है, ओपन भी सेम है और इसका क्लोजिंग प्राइस भी सेम है। तो अगर ये सारा सेम होता है तो इसका मतलब हमारी कंपनी ये नीचे आई है और ये सर्किट इसमें लगा हुआ है। तो देखिए, अभी इसका फ़िलहाल का जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो 3.5 पे है, 54 पे है। और यहाँ से हम लोग मेन चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए, फेस वैल्यू तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, 5 का है। और वॉल्यूम ट्रेडेड है, देखिए ये 10 करोड़ 48 लाख का से 87,888 का इसका ट्रेडेड वॉल्यूम है आज का। और इसमें ला 37 लैक्स का 3713 लैक्स का इसमें टोटल ट्रेडेड वैल्यू है ये आज का। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग इसका मार्केट कैप देखें तो 445 का इसका मार्केट कैप अभी जा चुका है डाउन। और हम लोग 52 वीक हाई देखें तो 25.20 है, 52 वीक लो 3.50। तो जो ये कंपनी लो बना रही है तो ये यही अपना 52 वीक लो बनते जा रहा है और ये अपने लोअर लो को तोड़ते हुए ये नीचे की तरफ जा रही है कंपनी। और इसका लोअर प्राइस बैंड देख लीजिए, कल का इसका 3.50 ये आज का है लोअर प्राइस बैंड, और ये अपर प्राइस बैंड 3.80 है। तो आज का हम लोग देख लेते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन कितना हुआ। देखिए, इसमें डिलीवरी के लिए ये सेल किया गया 441.21 डिलीवरी पे। ये हमारा टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है। डिलीवरेबल हमारा टोटल क्वांटिटी 41.21% है। और इसमें मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ अभी, और इसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया और आपको अपडेट किया मैंने। तो देखिए, अपडेट एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिलायंस कम्युनिकेशन का प्राइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का इसका डाउन मूवमेंट, ये देख लीजिए आप, -4.74। और ये बीएसई में प्राइस है और ये एनएसई में प्राइस है। तो देखिए, पहले क्या होता था इसमें कि थोड़ा सा आर्बिट्राज हो जाता था कि मतलब, या अगर एनएसई में कुछ कम प्राइस पे बाई किया और बीएसई में कुछ ज़्यादा प्राइस पे बेच दिया तो उसको हम लोग आर्बिट्राज बोलते हैं। आर्बिट्राज मीन्स अगर एक बाज़ार में, एक मार्केट में हमने लोअर प्राइस पे बाई किया और दूसरे मार्केट में हम लोगों ने हायर प्राइस पे सेल कर दिया, तो वो आर्बिट्राज होता था हमारा। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले ये कंपनी में एबीएसएल आर्बिट्राज फंड में ये कंपनी का कुछ स्टेक था और उसका एयूएम भी कुछ था, उन्होंने नंबर ऑफ़ शेयर्स भी कुछ बाई किया हुआ था। तो देखिए, दिसंबर 2018 के क्वार्टर में उनके पास ये था, डीएसपी आर्बिट्राज फंड के पास ये कंपनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने ये डाउन किया है अभी। और ये डीएसपी डायनेमिक असेट एलोकेशन में ये कंपनी का कुछ और भी इन्होंने बाई किया था दिसंबर 18 के क्वार्टर में। तो यहाँ पे देखिए, दिसंबर 18 के क्वार्टर में उन्होंने सेल किया था, तो इसलिए ये कंपनी का स्टेक डाउन हो गया था नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो एयूएम था वो डाउन हो गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड, मतलब उन्होंने ये डीएसपी आर्बिट्राज ने सेल किया था इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो से। तो अभी मार्च 2019 के अगर इसमें देखते हैं हम लोग 2019 के क्वार्टर में, तो हम लोग को यहाँ पे ये कंपनी आर्बिट्राज में भी नहीं दिख रही है। तो देखिए, ये दूर दूर तक कंपनी यहाँ पे नहीं दिख रही है आर्बिट्राज में। पहले क्या था कि ये आर्बिट्राज वाले जो फंड थे
और उसमें ये कंपनी थी आरकॉम, उसका आर्बिट्राज फंड में थी, क्योंकि इसका प्राइस वैरी करता था। बीएसई में कुछ और था और एनएसई में कुछ और था, तो उसके प्राइस का फ़ायदा उठा के और आर्बिट्राज इसमें होता था। लेकिन अभी वो भी आर्बिट्रेज फंड वाले भी इस कंपनी को सेल कर चुके हैं, इसमें आर्बिट्राज भी कुछ नहीं हो रहा है और इसमें सारा कुछ इसमें सेल हो चुका है। और देखिए ये कंपनी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्ड बाय 12 स्कीम्स इन लास्ट क्वार्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट क्वार्टर में 12 स्कीम्स ने, 12 म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी को सेल किया है। तो पूरा ही पूरा उसने जो भी इसका एयूएम था और नंबर ऑफ़ शेयर था, उन्होंने सारा सेल कर दिया है। आप नीचे तक आप देख सकते हैं, पहले दिसंबर के क्वार्टर में ये कंपनी का था कुछ टोटल एयूएम, टोटल शेयर्स इस कंपनी के थे। पहले क्या था देखिए आप, दिसंबर के क्वार्टर में आप देख लीजिए 12, यहाँ पे ये आप देख लीजिए 1,25,00,000 सतासी हज़ार शेयर्स इसके दिसंबर में थे। और देखिए मार्च के क्वार्टर में इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं है। म्यूचुअल फंड वाले ने, किसी भी म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी को बाई नहीं किया है इस क्वार्टर में, मार्च 2019 के क्वार्टर में। तो ये हमारी कंपनी, यहाँ से पता चलता है कि ये कंपनी बहुत ही नेगेटिव हो चुकी है और अभी इसके प्राइस अप्रिशिएशन का बहुत ही कम ही चांस है। और जिन्होंने इसको बाई किया है, मे बी वो अपने एडवाइज़र से पूछ के इसको सेल कर सकते हैं। और मैं एक व्यू बताता हूँ इसमें, और बता रहा हूँ एक व्यू कि अगर इतने म्यूचुअल फंड्स के तरफ से ये सेलिंग का है तो इस कंपनी में और भी सेलिंग प्रेशर आएगा और ये कंपनी और भी इसमें नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। क्योंकि थोड़ा सा इसके 2-3 दिन इसका मार्केट ऊपर की तरफ खुला था, लेकिन उसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा नहीं आया और वो सिर्फ ऐसा लगा कि सिर्फ बायर्स को बुलाने के लिए ऐसा है। और फिर उसके बाद से अगर उसमें रिटेल इन्वेस्टर कुछ घुसे तो वहाँ से सेलिंग आने लगा और नीचे की तरफ इसका मार्केट प्राइस जाने लगा। तो देखिए मेन चीज़ आपको यही मैं दिखाना चाहता था। और मैं आपको बता दूं कि देखिए एडलवेस आर्बिट्राज फंड, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये इसमें इन सारे फंड्स में आरकॉम का कुछ कुछ शेयर्स था, लेकिन अभी वो सारे शेयर्स ख़त्म हो चुके हैं। आईडीएफसी आर्बिट्राज फंड ने भी इसको सेल कर दिया है, कोटक बैलेंस एडवांटेज ये भी सेल कर चुके हैं, आर्बिट्राज में भी ये कंपनी सब में सेल हो चुकी है। पहले क्या था कि आर्बिट्राज में प्राइस का जो वेरिएशन था उसका फ़ायदा उठा के और कुछ म्यूचुअल फंड थे जो इसमें ट्रेड कर रहे थे और इस कंपनी को बाई कर रहे थे, लेकिन अभी तो वो भी नहीं हो रहा है और इसमें सिर्फ सेलिंग हो रहा है। और उसी सेलिंग प्रेशर के चलते रोज़ रोज़ ये कंपनी नीचे की तरफ आ रही है। और आप सोचते होंगे कि ये कंपनी इतना क्यों सेलिंग प्रेशर है इस कंपनी में और ये कंपनी क्यों इतना नीचे आ रही है, तो यही सारा रीज़न है और ये मेन रीज़न है, इंटरनल रीज़न है और ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। और यही रीज़न है कि उसका मार्केट में सिर्फ सेलर्स दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो रोज़ के रोज़ इसमें सिर्फ सेलर्स दिखते हैं, बायर्स कोई होता ही नहीं है। तो मार्केट खुलते ही इसमें सेलिंग का बड़ा क्वांटिटी डाल दिया जाता है और वही क्वांटिटी वो उसको, उसके प्राइस को नीचे की तरफ लेके आ जाती है और वहाँ पे सेल होता है। सिर्फ सेलर्स इसमें हैं, नो बायर्स। इसमें बहुत दिन से इसमें बायर्स नहीं है। एक बार इसका मार्केट खुला था, जो इसका अपर सर्किट था वो 1-2 दिन के लिए खुला था, तो वहाँ से कुछ बायर्स आए थे, लेकिन उसके बाद से फिर से इसमें सिर्फ सेलर्स ही हैं। और आप देख लीजिए यूटीआई आर्बिट्राज फंड ने भी इसको सेल कर दिया है और टोटल यहाँ पे देखिए कि मार्च के क्वार्टर में यहाँ पे जीरो है। मीन्स किसी ने इसको बाई नहीं किया, किसी ने इसको होल्ड भी नहीं किया, इसने सारा इसका ज़ीरो हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आप देखिए सारे म्यूचुअल फंड ने, ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि सारे म्यूचुअल फंड एक कंपनी में अगर वो पॉजिटिव है तो वो सेल करते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर कंपनी पॉजिटिव रहेगी तो कोई ना कोई आर्बिट्राज फंड या फिर कुछ ना कुछ फोकस्ड फंड ऐसा होगा जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखेगा, लेकिन ऐसा इस कंपनी में नहीं हो रहा है और ये सारे लोगों ने सेल कर दिया है। और देखिए पहले इनका शेयर्स कितना हुआ करता था पिछले क्वार्टर्स में, ये दिसंबर का क्वार्टर है और ये हमारा सितंबर का क्वार्टर है, सितंबर के पहले का ये हमारा जून का क्वार्टर है। तो जून के क्वार्टर में देखिए ये 11 करोड़, यहाँ पे देखिए 1,19,45,068 शेयर्स इन लोगों ने बाई किया था और टोटल था, ये टोटल हम शेयर्स हैं जो
इन्वेस्ट करके रखे गए थे म्यूचुअल फंड पे। उसके बाद 11 से हमारा 40 पे गया, 40 मिलियन हो गया। और यहाँ पे देखिए 4,06,96,000 शेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा था, 11 के बाद यहाँ पे बढ़ा था, क्योंकि मार्केट में लग रहा था कि इसका प्राइस बढ़ेगा, तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे कुछ कुछ बाइंग भी किया। ये ग्रीन वाला आप देख सकते हैं, तो ये ग्रीन वाला बाइंग है, रेड वाला सेलिंग है। तो उस क्वार्टर में ये थोड़ा सा बाइंग हुआ, 11 से ये 40 पे गया, और 40 के बाद फिर से ये 12 पे आ गया, क्योंकि जो भी मेजर थे उन्होंने सेल कर दिया, म्यूचुअल फंड ने तो सेल कर दिया, तो इसका फिर से यहाँ पे 12 आ गया। और उसके बाद मार्च क्वार्टर में आप देख लीजिए 0 है, मतलब सब ने सेल कर दिया, ख़त्म ही कर दिया इसको पूरा ही अपने पोर्टफोलियो से। तो इसको हटा दिया है सारे म्यूचुअल फंड्स ने, इसलिए इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और कंपनी रोज़ के रोज़ इसमें डाउन मूवमेंट आ रहा है, और सर्किट लग रहा है, डाउन सर्किट लग रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में मैं आपको प्रोमोटर्स का होल्डिंग दिखा दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले प्रोमोटर्स का भी होल्डिंग इसमें कम हुआ था, और कम होके बहुत ही इसमें कम हो गया था, और कुछ प्रोमोटर्स ने इसका सेल भी किया था इसके शेयर्स को। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स देख लीजिए यहाँ पे। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का इसमें 1.08 होल्डिंग है, और यहाँ पे अनिल धीरू भाई अंबानी का 0.07% है। और आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा है रिलायंस वाइन टर्माइंड इंस्टॉलेटर्स इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका हमारा 10% का था। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए परसेंटेज ऑफ शेयर्स प्लेज और अदरवाइज एनकम्बर्ड, तो देखिए इन लोगों ने कितना प्लेज किया है, तो देखिए 26% इसका टोटल है यहाँ पे, और उसका 50% इन्होंने प्लेज किया है। तो देखिए प्लेजिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 50.68% उन्होंने प्लेज कर दिया है। तो देखिए प्लेज क्यों करते हैं ये मैंने आपको बताया भी था। तो प्लेजिंग के चलते मार्केट में लिक्विडिटी आती है। तो देखिए अगर मैंने किसी चीज़ को गिरवी रखा, तो उसको पैसे के लिए मैंने गिरवी रखा। अगर मैंने सोना गिरवी रखा, तो उसके बिहाफ पे मैंने कुछ पैसा लिया, और उसी पैसे से मेरे यहाँ लिक्विडिटी आई। तो कंपनीज भी ऐसे करती है, अपने शेयर्स को प्लेज करती है, और उसी प्लेजिंग के चलते इनको अच्छे अच्छे हाउसेज से, अच्छे अच्छे बैंक से इनको लोन मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 50% इनका जो शेयर्स है वो प्लेज है। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये पब्लिक शेयर होल्डिंग्स है, इंडियन का ये प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग है। तो देखिए इंडियंस प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग 53% का है, और 30% का उन्होंने प्लेज करके रख दिया है। और यहाँ पे देखिए फोरेंस का कुछ भी नहीं है इसमें प्रोमोटर्स का होल्डिंग। तो टोटल हमारा प्रोमोटर्स का होल्डिंग 53% होता है, और 30% का उन्होंने प्लेज कर दिया है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर हम लोग देखें टोटल, तो टोटल हमारा पब्लिक शेयर होल्डिंग 46% का है, और इसमें प्लेजिंग नहीं हुआ है। तो टोटल हमारा 100% में से 30% हमारा प्लेज हुआ है। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 30% इसका शेयर्स को प्लेज किया गया है। और ये कंपनी अगर और भी नीचे आती है, तो ये अपने फेस वैल्यू पे आके रुक जाएगी। और फेस वैल्यू क्या है इसका हम लोग देख लेते हैं। फेस वैल्यू 1 होगा इसका, और उसी 1 पे ये कंपनी आएगी, और उतना फिर आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें लॉस हो जाएगा। तो उतना तक आने से पहले ही आप इस कंपनी में अगर आप होल्ड करके रख रहे हैं, तो आप इसमें से सेल कर सकते हैं। जैसा कि म्यूचुअल फंड ने, सारे म्यूचुअल फंड ने इसको सेल कर दिया है, तो इसलिए सेलिंग प्रेशर है। और जब तक ये कंपनी एकदम ही प्राइस इसका नीचे नहीं आ जाएगा, तब तक मे भी इसमें सर्किट लगता रह सकता है, और थोड़ी देर के लिए खुलता भी है। तो फिर उसके बाद से दूसरे फंड हाउसेज या फिर दूसरे इन्वेस्टर्स इसमें सेलिंग का वो ऑर्डर लगा देते हैं, और फिर से इसका मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ये तो मेन चीज़ है इसमें। और मैंने सारा कुछ आपको बताया, प्रोमोटर्स होल्डिंग्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और म्यूचुअल फंड का होल्डिंग था इसमें। तो यही मेन चीज़ था कि यहाँ से मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं। देखिए अगर इसमें कोई इन्वेस्टर होते हैं जो बाइंग करते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी अगर इसमें बाइंग होता है, तो ही इसमें बाइंग प्रेशर आता है, और इसका प्राइस ऊपर जाता है। तो अगर इसमें बाइंग ही नहीं होगा, कुछ सिर्फ सेलिंग होगा रोज़ रोज़, तो इसका प्राइस ऊपर ही नहीं जाएगा। तो इसमें कोई बाइंग करने वाला है ही नहीं, अभी कर ही नहीं रहा है इसमें। तो इसलिए इसका प्राइस दिन पे दिन इसका नीचे आता जा रहा है। तो बाइंग प्रेशर के लिए इस कंपनी को कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, और तभी ये कंपनी इसमें बाइंग प्रेशर आएगा, और ऊपर इसका प्राइस जा सकता है।
तो देखिए अब तक का तो यही अपडेट था, और भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों।